हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन हब। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हम एसआई प्री 2022 का भाग एक सामान्य अध्ययन का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौथा। बिल्कुल सही दोस्तों। आइए चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी महिला साक्षरता, ऑप्शन सी पीने योग्य पानी की उपलब्धता और ऑप्शन डी अपराध। और सही जवाब है ऑप्शन सी पीने योग्य पानी की उपलब्धता। बिल्कुल सही दोस्तों। आइए अगला सवाल करते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए बंदरगाहों का विकास, ऑप्शन बी आधारिक संरचना का विकास, ऑप्शन सी उद्योगों का विकास और ऑप्शन डी कृषि का विकास। और सही जवाब है कृषि का विकास, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और हमारा चौथा सवाल है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी बाह्य बल। और इसका सही जवाब है अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो केंद्र से वस्तु पर एक बल बाहर की ओर कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी अपकेंद्रीय बल की क्रिया के कारण दूध से क्रीम निकाला जाता है। दोस्तों, अगला सवाल, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन को। ऑप्शन ए है बजट घाटे के, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटे के, ऑप्शन सी घाटे की वित्त व्यवस्था के और ऑप्शन डी आगम घाटे के। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों, सही जवाब है राजकोषीय घाटे के। और दोस्तों, अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। ऑप्शन बी, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। ऑप्शन सी, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है और ऑप्शन डी, यह एक रुपये के सिक्कों की निर्गम एजेंसी है। और दोस्तों, इसका सही जवाब है बिल्कुल सही, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। और अब अगला सवाल, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी सांख्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्याय। दोस्तों, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन का कार्य सिद्धांत है, जिसके अनुसार कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान नहीं होता। कार्य एक नवीन सृष्टि है जिसकी सत्ता का प्रारंभ उसकी उत्पत्ति के साथ ही होता है। और अब अगला सवाल, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? दोस्तों, नहीं है बोल रहे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। और दोस्तों, इसका सही जवाब है सभी गैसेस ऊपर के लिखे हुए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्र प्रचालित करता है, राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक किसी वायु प्रदूषक का ना तो उत्सर्जन करेगा, ना तो कराएगा और ना ही करने की अनुज्ञा देगा। इन उद्योगों को लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे विषैले पदार्थ उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। आप अपने क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, अपने नंबर्स नोट कर रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे आपने कितने अटैम्प्ट किया और कितने नंबर सही हुए आपके, है ना। इसी तरह करते रहिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल है, बैंकों के ऋण देने के संबंध में है और वह सवाल यह है कि वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है? दोस्तों, नहीं देते, इस पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए बेस दर, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती रेपो दर, ऑप्शन सी रेपो दर और ऑप्शन डी बैंक दर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेस दर। दोस्तों, बेस दर वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं करती है।
और अब चलते हैं हमारा अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल यह है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, अध्यक्ष उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ऑप्शन बी, सदन 2/3 बहुमत से उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। ऑप्शन सी, राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। या ऑप्शन डी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। और आपको सही जवाब बताना है दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अब इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। दोस्तों राज्य विधानसभा की सदस्यता की प्राप्ति जनता के जनादेश के आधार पर होती है, किंतु इनकी सदस्यता की अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह के पश्चात करता है। दोस्तों अब तक हमने 10 सवाल कर लिए हैं। नीचे कमेंट करके बताइए आपके कितने सवाल सही कितने गलत हैं। हम चलते हैं आगे अगले सवाल पर। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं। दोस्तों संवेद समझते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल सही, संयुक्त रूप से बैठकर। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। ऑप्शन ए, विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। ऑप्शन सी, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। और ऑप्शन डी, किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। दोस्तों सही जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको कोई आपत्ति है हमारे जवाब में तो भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके क्या जवाब है। दोस्तों सही जवाब ये है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। और ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, दोनों सही है। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल ये है, त्रिरत्न किससे संबंधित है। दोस्तों अगर आपको याद हो इस पेपर में ऐसे ही सवाल पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए जैन धर्म। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। दोस्तों त्रिरत्न की अवधारणा दोनों नास्तिक दर्शनों जैन व बौद्ध में उपलब्ध है। ये दोनों ही सिद्धांत केंद्रीय माने जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वैसे ही बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। आपने देखा होगा उक्ति में हम कहते भी हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी तो और अब हमारा अगला सवाल, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है, सुमेल करना है, मेल करना है। तो पहला है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी राज्य विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति। और ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद के सभापति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति। दोस्तों सदन की सदस्यता को लेकर ना ही लोकसभा अध्यक्ष और ना ही राज्य विधानसभा अध्यक्ष और ना ही राज्य विधान परिषद का सभापति सम्मिलित है, क्योंकि ये तीनों ही अपने सदन की सदस्यता से संबोधित होते हैं। जबकि राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वे पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था। और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी म्यांमार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया। दोस्तों नहीं पर ध्यान देना है, नहीं किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए संवेदना अभियान, ऑप्शन बी समर्पण अभियान,
ऑप्शन सी अभिव्यक्ति अभियान और ऑप्शन डी साइबर मितान अभियान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अभिव्यक्ति अभियान। बहुत सुंदर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचा सकते हैं उतना ज़्यादा फैलाएं इसको, उतना ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है जिनको इसकी इन वीडियोस की इस आंसर की ज़रूरत है पर उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही हो तो प्लीज़ इसे पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए नेग्रिटो, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ऑप्शन सी मंगोलॉइड एंड ऑप्शन डी नॉर्डिक्स। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स। दोस्तों मुंडा जनजाति भारत के मध्य एवं पूर्वी भागों में पाया जाता है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स समूह से संबंधित है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? संतुलित बजट बताना है दोस्तों आप लोग को। पहला, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय यानी राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है। दूसरा, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय यानी राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है। ऐसा बजट जिसमें सरकार के सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय में कोई अंतर नहीं होता है संतुलित बजट कहलाता है। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि आज ही हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तो आपको ये सवाल देखकर कुछ अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, दुनिया के विभिन्न बड़े बाघों का लगभग 57% बड़े बाघ डैश में हैं। और आपको बताना है ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन ए ब्राज़ील और भारत, ऑप्शन बी जापान और भारत, ऑप्शन सी चीन और भारत और ऑप्शन डी ब्राज़ील और चीन। और दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन और भारत। अब हमारा अगला सवाल है, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी चारवाक, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म एंड ऑप्शन डी योग। आपको इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चारवाक। यह नैतिक आदर्श वाक्य नास्तिक शिरोमणि चारवाक के सुखवाद से संबंधित है, जिनका प्रसिद्ध कथन है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः। इसी सुखवादी वाक्य को पाश्चात्य दार्शनिकों ने ईट ड्रिंक एंड बी मैरी को खाओ पियो और खुश रहो कहा है। चारवाक के इस कथन का पूर्ण अर्थ है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, क्योंकि देह की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर पुनरागमन संभव नहीं। अब देखते हैं, हम उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा सॉल्व करते समय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, सन 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? ध्यान से सुनिए दोस्तों, आयु सहमति अधिनियम बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए सन 1891 में क्या हुआ था और तिलक जी ने क्या कहा था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन ए पूर्ण समर्थन, ऑप्शन बी आंशिक समर्थन, ऑप्शन सी पूर्ण विरोध और ऑप्शन डी तटस्थता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्ण विरोध। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। सहमति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 से घटाकर 12 कर दी गई थी, अतः बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। और अब अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन 3 पदच्युति या ऑप्शन डी कार्यकाल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऊपर के तीनों ऑप्शन, नियुक्ति, वेतन और पदच्युति। दोस्तों इसमें आपको ये जानने वाली बात है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में नियुक्ति, वेतन और पदच्युति को लेकर समानताएं विद्यमान हैं। जैसे कि नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 कैग और अनुच्छेद 124,
वेतन होता है अनुच्छेद 148 कैग और अनुच्छेद 125, और परिस्थिति होती है अनुच्छेद 148 और सीएजी और अनुच्छेद 124। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, ऑप्शन बी साधारण बहुमत, ऑप्शन सी निरपेक्ष बहुमत, और ऑप्शन डी 2/3 बहुमत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साधारण बहुमत। दोस्तों राष्ट्रपति के निषेधाधिकारों को निरस्त करने की शक्ति संसद में निहित है। यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है, किंतु संसद राष्ट्रपति के निर्णय से सहमत न हो, तो वह राष्ट्रपति के इस वीटो को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त कर सकती है। अब अगला सवाल, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी बयाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बयाना। दोस्तों मुगल काल में बयाना नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बार्बर, ऑप्शन बी एमेन्यू, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, या ऑप्शन डी खूबचंदन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रियर्सन। दोस्तों भारतीय भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन के नेतृत्व में वर्ष 1894 से 1928 के मध्य ब्रिटिश राज के अधीन किया गया था। इसमें कुल 364 भारतीय भाषाओं और बोलियों का सर्वेक्षण किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्की। अब हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, या ऑप्शन डी IIT मुंबई। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी IIT गांधीनगर। दोस्तों अब तक कितने किए गए सवालों में आपके कितने सवाल सही हैं, कितने गलत हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है काम का आगे और बनाने के। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन ए कपिला, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी कणाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कणाद। विशेष पदार्थों से युक्त दर्शन के प्रतिपादन के कारण ही यह दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाया। वैशेषिक दर्शन के संपूर्ण सिद्धांत वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ में पाए जाते हैं, जिसे ऋषि कणाद द्वारा लिखा गया है। और अब हमारा अगला सवाल, आपको ये बताना है दोस्तों कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम को सेवाग्राम कहा जाता है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, इसलिए ये जोड़ी सम्मिलित नहीं है। अब हमारा अगला सवाल था, आपको ये बताना है कि फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। ध्यान रखें दोस्तों, एकल पूछा, एकल का खिताब। ठीक है, अब ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, या ऑप्शन डी रॉड लेवर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी राफेल नडाल। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल, आपको ये बताना है कि आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है। ऑप्शन ए वेदों का अधिकार, ऑप्शन बी देवताओं का अधिकार, ऑप्शन सी कर्म का अधिकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए वेदों का अधिकार। भारतीय दर्शन का विभाजन वेदों की प्रामाणिकता पर
स्वीकार करने वाले आस्तिक और वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाले नास्तिक में किया जाता है। वेदों पर अधिकार रखने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। इन दर्शनों की संख्या 6 है, जिन्हें संयुक्त रूप से षड दर्शन कहा जाता है। पहला सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, फिर पांचवा पूर्व मीमांसा, छठवां उत्तर मीमांसा या वेदांत। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल, विषाणु माने जाते हैं ऑप्शन ए सजीव पदार्थ, ऑप्शन बी निर्जीव पदार्थ, ऑप्शन सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, या ऑप्शन डी सजीव जो गुणन की संख्या खो चुके हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। दोस्तों, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है, किंतु क्रिया करता नहीं। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 है, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम न्यूनतम है। और अगला सवाल ये है दोस्तों, आपको ये बताना है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, ऑप्शन बी भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या ऑप्शन डी भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। और दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसका अगला पार्ट भी चाहिए या नहीं चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, और बाकी से शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बार थैंक यू।